एक बार एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू रोज स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन रात सपनों में खोया रहता था और उसे ऐसा लगता था कि उसके सपने बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे, इसलिए वह पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। रोजाना स्कूल में जाता और मुर्गा बन जाता, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। एक दिन राजू परेशान होकर अपने घर वालों से बोला कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए मैं बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा। राजू के घर वाले कहने लगे कि बिना पढ़ाई के तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। पर राजू को तो सिर्फ बड़ा आदमी ही बनना था। राजू अब पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए गया तो उससे मिट्टी का काम कराया जाना लगा। राजू का काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वहां भी कहने लगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। सभी लोग उस पर हंसने लगे और बोले, तुमने पढ़ाई लिखाई कुछ की ही नहीं हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे। राजू को सारी बातें समझ में आने लगी कि पढ़ाई लिखाई उतना जरूरी है जितना कि हम सब चीजों को समझने लगे। राजू अपने घर आया और अपने घर से बैग उठाकर पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल जाने लगा। राजू हमेशा एक चीज को अपने मन में रखता कि मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि मैं सबकी समस्या को, और राजू ये सोचकर पढ़ाई करना वापस शुरू कर दिया। राजू 8वीं क्लास में गया। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि अब उसे पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि मुझे अब बिजनेस करना है। राजू ने बिजनेस के लिए जगह जगह पैसे फंसाने लगा, परंतु हर जगह से नुकसान ही नुकसान। राजू इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मैं करूं तो क्या करूं, रुपया जहां भी बिजनेस करने जाता हूं वहां मुझे घाटा ही होता है। फिर राजू ने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना कोई एक काम करो जो काम मैं करना चाहता हूं। राजू को हमेशा बचपन से ही एक चीज पसंद था, कपड़े की दुकान करना। राजू ने अपना कपड़ा का दुकान खोल दिया। ज्यादा उससे प्रॉफिट तो नहीं होता था, परंतु इतना प्रॉफिट जरूर होता था जिससे उसका दाल रोटी का गुजारा हो जाता था। राजू ने धीरे धीरे होलसेल का मार्केट कर दिया, जिसके कारण से अब उस एरिया की हर एक कपड़े के दुकान याला उसी से कपड़े ले जाया करता था, जिससे राजू का हर दिन का टर्नओवर 50,000 से इक्वल्स 100,000 तक का हो गया था। राजू को अभी भी लग रहा था कि मैं अधूरा हूं, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। राजू ने होलसेल के साथ साथ एक अपना फैक्ट्री भी कपड़े का बैठा दिया, जिसमें कपड़े कटिंग सिलाई तक सभी चीज होती थी। राजू ने हार नहीं मानी, लेकिन उसमें उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन राजू नहीं आया और आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता गया। आगे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए राजू का एक दिन कपड़े की फैक्ट्री चल पड़ी और उससे उसका प्रॉफिट होने लगा। तो कहते हैं दोस्तों, मेहनत हमेशा रंग लाती है। फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने तक पढ़े हैं, फर्क पड़ता है कि हम जितना पढ़े हैं उतना भी हमें नॉलेज है या नहीं है। दोस्तों, दिखाया के लिए बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। पढ़ना ये तो अपने लिए, क्योंकि हर वह इंसान जिसके पास पढ़ाई के वक्त एक्सपीरियंस होता है वही हमेशा आगे भी बढ़ता है, वरना पढ़ाई करने तो सभी लोग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।